Hello everyone, here I Komal Sharma welcomes you all at your own Gargi classes, a place where you can easily get all the informations relevant to your competitive exams. So आज हम बात करेंगे उन सारे वर्ड्स और वोकैबलरीज की जो कि डिस्कस करी गई थी आपके एडिटोरियल डिस्कशन ऑफ इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर ऑन 12 मई 2021 को. So let's begin with the first word. Your first word here is scourge. स्कॉर्च का मतलब क्या होता है? स्कॉर्च बेसिकली एक नाउन और वर्ब दोनों का रोल प्ले करता है एक सेंटेंस में. स्कॉर्च का मतलब क्या होता है? पर्सन और थिंग दैट कॉजेज ग्रेट ट्रबल और सफरिंग. कोई भी ऐसा पर्सन या कोई भी ऐसी चीज़ जो कि ट्रबल या सफरिंग को क्रिएट करती है, वो कॉज बनती है किसी के ट्रबल या सफरिंग का, उसी को स्कॉर्च बोला जाता है. ठीक है, तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? मिजरी या फिर टॉर्मेंट. ठीक है, किसी की लाइफ में मिजरी क्रिएट करना, कॉज क्रिएट करना या फिर टॉर्मेंट करना किसी को इज व्हाट वी कॉल स्कॉर्च. तो एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे इसके? ब्लेसिंग्स या फिर गॉड सेंड. सो द स्कॉर्च ऑफ मास अनएम्प्लॉयमेंट while the people are unemployment in mass, मतलब बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हैं. सो दैट बिकम द कॉज ऑफ द टॉर्मेंट. ठीक है, सो दिस इज द वर्ड स्कॉर्च. नेक्स्ट वर्ड इज प्रिकली. प्रिकली जो कि एक एडजेक्टिव होता है सेंटेंस में. प्रिकली का मतलब क्या होता है? रेडी टू टेक ऑफेंस, मतलब कोई भी क्रिमिनल एक्ट अटेम्प्ट करने के लिए रेडी होना, कोई भी क्राइम करने के लिए रेडी होना. ठीक है, किसी को पिंच करना, पॉक करना इज व्हाट वी कॉल प्रिकली. सो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? स्पाइकी या फिर इरिटेबल. स्पाइकी एंड इरिटेबल आर द सिनोनिम्स. Antonyms क्या हो जाएंगे? While the things are easy going, we are not ready to take any kind of crime or offense, and affable are the antonyms. So she came across as a prickly and generally difficult. She came across as a prickly and generally difficult. So this is the word prickly. Next word is snub. Snub जो कि एक verb है. snub का मतलब क्या होता है? spurn disdainfully, जब हम किसी को डिसरिस्पेक्ट तरीके से रिजेक्ट कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी इंसान आपको कोई चीज़ ऑफर करता है, कोई बात बताता है और आप बहुत गंदे तरीके से, हेटेड तरीके से, हेटफुल तरीके से, एनवियस तरीके से उस चीज़ को डिनाई कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, तो उसको बोला जाता है स्नब. सो इंसल्ट करना एंड डिसऑनर करना, किसी को डिसरिस्पेक्ट करना इज व्हाट वी कॉल स्नब. And honor and greet are the antonyms. So he snubbed faculty members. उसने अपने faculty members को insult किया, उनके disrespect करी. Another word is repose. Repose जो कि एक noun और verb दोनों का रोल प्ले करता है एक सेंटेंस में. इसका मतलब क्या होता है? A quick and clever remark. जब हम quickly और cleverly remark करते हैं, retort करते हैं, उसी को बोला जाता है रिपोस्ट. तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? रिटॉर्ट या फिर रिटेलिएशन. एंड द एंटोनिम्स आर while we request somebody, while we question the things. सो शी मेड अ शार्प रिपोस्ट, कि उसने एक शार्प रिपोस्ट किया, शार्प रिटॉर्ट किया. अनदर वर्ड इज semblance. semblance जो कि एक नाउन होता है. सो semblance का मतलब क्या होता है? द आउटवर्ड अपीयरेंस ऑफ समथिंग स्पेशली व्हेन द रियलिटी इज डिफरेंट. किसी भी चीज़ है, किसी भी इंसान का आउटवर्ड अपीयरेंस जो कि उसकी रियलिटी से बिल्कुल अलग है. रियलिटी कुछ और होना, दिखना कुछ और, इज व्हाट वी कॉल semblance. हम इसको इल्यूजन भी बोल सकते हैं. ठीक है, सो semblance इज ऑल लाइक इल्यूजन while the things are not real. जो भी दिख रहा है वो रियल ना हो. आउटवर्ड अपीयरेंस. सो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? शो एंड अपीयरेंस आर द सिनोनिम्स. और एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? रियलिटी एंड कॉन्क्रीट. सो इट बियर्स सम semblance to the thing I have in my mind. So this is the word. Another word is tardy. tardy जो कि एडजेक्टिव होता है. tardy का मतलब होता है स्लो इन एक्शन. जब आप किसी भी एक्ट को करने में या फिर किसी को रिस्पॉन्ड करने में, रिप्लाई करने में जब स्लो होते हैं, बहुत ही स्लो आपकी स्पीड होती है, तो उसको टार्डी बोला जाता है. सो लेट एंड बिलेटेड आर द सिनोनिम्स. और एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे इसके? अर्ली, ऑन टाइम या फिर पंक्चुअल भी आप बोल सकते हो. ठीक है, जब आप पंक्चुअल नहीं होते हो किसी काम को करने के लिए, तब हम टार्डी वर्ड का यूज़ करते हैं. सो प्लीज़ फॉरगिव दिस टार्डी रिप्लाई, कि डिलेड रिप्लाई को फॉरगिव करें. अनदर वर्ड इज एम्ब्रेस. एम्ब्रेस जो कि एक वर्ब होता है.
एम्ब्रेस का मतलब क्या होता है? एक्सेप्ट विलिंगली, जब हम कोई भी चीज़ अपनी इच्छा से एक्सेप्ट करते हैं, या फिर टू हग समबडी, होल्ड टाइटली समबडी इन योर आर्म्स इज व्हाट वी कॉल एम्ब्रेस. सो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? टेक ऑन या फिर अडॉप्ट करना, और इसे हग भी बोल सकते हैं. सो टेक ऑन एंड अडॉप्ट आर द सिनोनिम्स. और एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? व्हाइल वी रिजेक्ट समबडी, रिफ्यूट समबडी. ठीक है. सो आर्टिस्ट आर एम्ब्रेसिंग न्यू टेक्नोलॉजी. इन दिनों आर्टिस्ट आर्ट के अलावा नई नई टेक्नोलॉजीज़ को भी विलिंगली एक्सेप्ट कर रहे हैं. ठीक है. सो दिस इज द वर्ड एम्ब्रेस. नेक्स्ट वर्ड इज इनइक्विटस. इनइक्विटस इज एन एडजेक्टिव. इनइक्विटस का मतलब होता है मॉरली रॉन्ग. कोई भी चीज़ मॉरली गलत होती है, इलीगल होती है, नॉट अलाउड होती है. ठीक है. तो उसको बोला जाता है इनइक्विटस. तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? इविल एंड सिनफुल. इविल एंड सिनफुल आर द सिनोनिम्स. और इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? द थिंग्स विच आर गुड एंड वर्चुअस. जो चीज़ वर्चुअस नहीं होती है उसे बोला जाता है इनइक्विटस. सो एन इनइक्विटस टैक्स, कोई भी ऐसा टैक्स जो कि मॉरली सही नहीं है, इलीगल है. अनदर वर्ड इज असॉर्टमेंट. असॉर्टमेंट जो कि एक नाउन होता है. असॉर्टमेंट का मतलब क्या होता है? अ मिसलेनियस थिंग्स और पीपल. ठीक है. मतलब वेरिएशंस ऑफ थिंग्स एंड पीपल. जब लोग बहुत ज़्यादा होते हैं, वेरिएशंस में लोग होते हैं, वेरिएशंस में चीज़ें होती हैं, जिसको आप क्लासिफाइड कर सकते हो, अलग अलग सेपरेट कर सकते हो. तो वैरायटी एंड मिक्सचर, उसी को क्या बोला जाता है? असॉर्टमेंट. तो इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? व्हाइल द थिंग्स आर सेम एंड फ्यू. तो ये हो जाएगा एंटोनिम्स. सो द रूम वॉज फिल्ड विद एन असॉर्टमेंट ऑफ क्लोथ्स. दैट दिस रूम वॉज फिल्ड विद द क्लासिफिकेशन विद द वैराइटीज ऑफ क्लोथ्स. तो इसको बोलते हैं असॉर्टमेंट. अनदर वर्ड इज कॉन्फ्लैट. कॉन्फ्लैट जो कि एक वर्ब होता है. कॉन्फ्लैट का मतलब होता है टू ब्रिंग टुगेदर, जब चीज़ों को एक साथ लाया जाता है. ठीक है. सो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? फ्यूज या फिर कन्फ्यूज. चीज़ों को फ्यूज आउट करना या फिर कन्फ्यूज करना. सो इसी के एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? सेपरेट या फिर चीज़ों को डिस्टिंग्विश करना, अलग अलग करना. सो द एडिटर कॉन्फ्लैटेड टू टेक्स्ट, कि एक एडिटर ने दो टेक्स्ट को एक साथ कंपाइल किया, एक साथ लेकर आए. कॉन्फ्लैट. अनदर वर्ड इज एशेलॉन. एशेलॉन जो कि एक नाउन और वर्ब दोनों का रोल प्ले करता है. एशेलॉन का मतलब क्या होता है? ए लेवल और रैंक इन एन ऑर्गेनाइजेशन और अ सोसाइटी. एक सोसाइटी में, एक ऑर्गेनाइजेशन में या एक प्लेस पे लेवल या फिर किसी पर्सन का रैंक या पोजीशन को ही हम एशेलॉन बोलते हैं. ठीक है. एशेलॉन. तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? ग्रेट या फिर पोजीशन. एंड द एंटोनिम्स आर व्हाइल यू आर नॉट एम्प्लॉयड, व्हाइल यू आर नॉट positioned. So the upper echelons of the business world, the upper levels of the business world. Here we have the pair of words emancipatory catastrophism. Emancipatory catastrophism का मतलब क्या होता है? As points of crisis are also points of radical transformation. कि जो भी क्राइसिस के टाइम होता है, जो भी क्राइसिस के पॉइंट्स होते हैं, उससे एग्जैक्टली रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशंस भी एक्सट्रैक्टेड होते हैं. ठीक है. तो कई बार क्राइसिस के कॉन्सिक्वेंसेस भी कैसे हो सकते हैं? रेडिकल ट्रांसफॉर्म्ड हो सकते हैं. ठीक है. सो इंडीड क्राइसिस ब्रिंग्स आवर मोस्ट फर्टाइल मोमेंट्स ऑफ पॉसिबिलिटी फॉर प्रोग्रेसिव स्ट्रक्चरल चेंज. जो भी प्रोग्रेसिव स्ट्रक्चरल चेंज आने वाला होता है, वो क्राइसिस के बाद उसके जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो फर्टाइल हो सकते हैं. फर्टाइल पॉसिबिलिटीज़ होती है आफ्टर क्राइसिस भी. ठीक है. तो कोई भी क्राइसिस, कोई भी ऐसा बेकार पेंडेमिक या एपिडेमिक पीरियड चल रहा होता है, उसके बाद के जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं ऑन अ पीरियड, वो रेडिकल ट्रांसफॉर्म्ड होते हैं. ठीक है. उनमें ट्रांसफॉर्मेशंस जो होते हैं वो रेडिकल हो सकते हैं इन फ्यूचर. ठीक है. तो एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव होता है इसका. सो दीज आर द वर्ड्स फॉर टुडे. थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग लेक्चर एट गार्गी क्लासेस.